यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ पर तो निशाचर निवास करते हैं। जब मैं आपके भवन के पास आया तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाए, नव तुलसी का वृंद तह। दीवारों पर प्रभु श्री राम जी के आयुध बने हुए हैं। आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, और जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, लगा होता है, अवश्य वहां पर कोई भक्त रहता है। मैं खुद सोच रहा हूं कि अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। कैसे रहते हैं आप इनके बीच में? हे हनुमान जी महाराज, मैं निशाचरों के बीच में ठीक उसी प्रकार से रहता हूँ जिम दसनन मह जीभ विचारी। मैं जब अपने प्रभु का स्मरण करता हूँ, यहाँ के निशाचर मेरा उपहास करते हैं हनुमान जी। यह सोच सोच करके मेरे हृदय में बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, ये रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रटे रटे कर रह जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रटे रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। सुनो हो पवन सुते रहने हमारी, जिम दसोनन महा जीभ विचारी। सुनो हो पवन सुते, जिम दसोनन महा जीभ विचारी। कबहु जाने प्रभु मोही अनाथा, कबहु कबहु जाने प्रभु मोही अनाथा। करी है कृपा भान कुलनाथा। रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रट रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। कबहु जाने प्रभु मोही अनाथा, कबहु जान प्रभु मोही अनाथा। करी है कृपा भान कुलनाथा। रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रटे रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रटे रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। हे हनुमान जी महाराज, रघुनाथ जी मुझे अनाथ जान करके कभी ये सेवक के ऊपर भी कृपा करेंगे? अवश्य अवश्य भक्तराज जी, मैं एक बंदर हूं जो हमारा मुख प्रातः काल जो देख लेता है उसको दिन भर आहार नहीं मिलता, अर्थात भोजन नहीं मिलता। जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की है तो आप तो उनके अनन्य भक्त हैं।
आपके ऊपर भी प्रभु कृपा करेंगे। देखे चहु जानकी माता, मैं अपनी मातेश्वरी जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, माता जानकी आपको इस समय अशोक वाटिका में मिलेगी। बड़ी सावधानी से प्रवेश करना होगा। रावण ने बड़े बड़े राक्षस सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। जाएं और माता जानकी के दर्शन करें, अपने प्रभु जी का काम करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कर सोई रूप गयो पुनितहवा बन अशोक सीता रहे जहावा। हनुमान जी ने, जैसा विभीषण जी ने बताया था कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा है रावण ने, तो हनुमान जी पुनः वही रूप लेते हैं, बड़ा अति लघु रूप, और वहीं अशोक वाटिका में एक वृक्ष की शाखा में बैठ जाते हैं। उसी समय रावण का आगमन होता है। देहियों सर रावण तहावा संगी नारी बहु किए बनावा। देहियों सर अरे टोना ना को उतारे रमणे पे, टोना ना को उतारे रमणे पे, टोना ना को उतारे रमणे पे, टोना ना को आप पुनः हमारे भाई श्री भारत राजपूत जी व हमारे भाई श्री राम साय राजपूत प्रधान जी आपके द्वारा 101 पुष्पोत्तराएं प्रदान है। धन्यवाद। और हमारे भाई श्री दुर्गेश राजपूत जी नाती राजा बरियापुरा, आपकी ओर से 50 मुद्राएं काफी समय पहले दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई रमण दुर्गेश जी पे को। टोना ना को उतारे, इसाण पे टोना ना को उतारे, ई हाथी पे, ई बछवा पे, आओ बैठा था, हाले बैठा था, कितना कर रहा हूँ, यानी बैठा था हूँ, पादा थी। मैंने तो बैठे का जगह नहीं मेरा कबर गए। मैंने तुम्हें कहाँ कहा था बैठने के लिए? के बैठ जाओ। कहाँ पर कहा था? के उधर। आओ ले, कितना कर रहा हूँ, ले बैठ गई। बैठ गई कि खड़ी है अभी? बैठ। क्या तो ठाड़ी है? उनके लिए आदेश नहीं, तेरे लिए आदेश है। बैठ। अब चुपचाप बैठे रहना। हाँ चुप था, बोलना नहीं। सांस होना लाए हो। मैंने बोलने के लिए कहा है। अच्छा टट्टी ला गई तो हाउ हाउ ना बोले हम, सब कुछ बंद हो जाता है। ना सो बोले तक नहीं दी था। कुछ कह रही हो क्या? कुछ नहीं कहा था, ऊपर गए ठठी बढ़ जाए। किसके लिए कह रही हो? तुम्हारे दुश्मन का है, लेकिन ना सो तो गड़ाने। चुप हो जा। तो चुप्पा तो बैठी जाओ। ये बोलता कौन है? मुंह वाला था, मैं तो चुप हूँ। मैं इसको अलग कर दूंगा तेरे शरीर से। हाँ महाराज चुप हूँ।
कितना मत हो किसने कहा? मुझे नहीं कहो है, कहे नहीं कहा था। क्यों? ऐसा बोलो जाते कहूँ। क्यों? अपराध तू कर रही है, दंड उसको मार डालूंगा। जब उसके पास यंत्र नहीं है वो कहाँ से बोलेगी? काट डालूंगा तुझे। अरे कसम से मैंने नहीं कहा हुआ। किसकी कसम? तुम्हार कसम। अच्छा झूठ। हाँ ठीक है, यह कसम। बैठ बैठ, मुंह नहीं दिखाई देता। इधर बैठ तू, बैठ जा भी यहीं। हाँ ले, वहां आगे ना बैठोगी, बैठ यहीं। हाँ ले, बैठ गई। चौर बना ले धरे। हाँ आदि शक्ति। ओए कौन बोला? मैं नहीं बोली कसम से। बोलना भी नहीं। नहीं बोला तो हूँ ता, बोलना भी नहीं। अम्बे, ये कौन कर रहा है? अब खिच खिच ना करोगे नहीं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करेगी। कितना कर रहा हूँ? कह रही है गला में खिच खिच हो रहा, मैं तेरा गला अलग कर दूंगा, ध्यान कर लेना। न बोले हम न रहेगा बांस न बाजीगी बांसुरी। जब गला न रहेगा तेरे जीवन में ना बोला रही वहाँ, ना बोला। तू बोलती है, वो नहीं बोल रही है। वो पाछे से मुझसे बोलती है ना, तो ना मुँह तू केवल अपना मुंह चुप रख। कैसा घुड़िया से रहना मानेगी नहीं। ले वहाँ चुप। अम्बाल के, मैंने क्या कहा? अम्बाल के महुआ काती अम्बाल के। जब कह दिया कि तुझे कुछ नहीं कहना है, केवल चुप नहीं रहा है। हाँ चुप हाँ। कितना भारी खोटा है। भूदेवी महामाया सीते प्रणाम। ओह, देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। कब तुम्हें आराम आएगा? सती को सताने क्यों आ गया, जली को जलाने क्यों आ गया। कह रहा है कब मुझे आराम मिलेगा, जब मेरा प्यारा राम आएगा। असंभव, असंभव सीते, असंभव। मैं तेरे पास पुनः आया हूं। आने का एक ही कारण है, ये मझधार में यदि नौका फंस जाए और यदि पार नहीं जा पाएगी तो बीच में डूब जाएगी। पार ले जाने के लिए नौका को सहारा चाहिए, सहारा। विचार करिए, नौका को पार ले जाने के लिए जो मझधार में नौका है, सहारा चाहिए। सहारा नहीं मिलेगा नौका डूब जाएगी। सहारा काहे का? पतवार का। अगर पतवार का सहारा उस मझधार में फंसी हुई नौका को मिल गया तो निश्चित है कि वो नौका उस पार हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जरा विचार करिए, ये एक रावण की ही नहीं, ये समस्त जो भी यहाँ पर है, ये भव सागर है, ये संसार सागर है। इसको संसार सागर कहा गया है। और इस संसार सागर में ये रावण के जीवन रूपी नौका संसार सागर में मझधार में फंसी हुई है। और रावण की नहीं फंसी है, ये विचार कर लेना, आपकी भी फंसी है। ये मझधार में नौका फंसी हुई है जीवन रूपी। अगर पार नहीं जाएगी ये नौका तो ये मझधार में डूब जाएगी। और जब डूब जाएगी तो पुनः इसे 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। पार अर्थात जब तक उद्धार नहीं होगा जीवन रूपी नौका का। जब उस नौका को पतवार का सहारा चाहिए और जीवन रूपी नौका यदि मझधार में है तो इसको फिर पार ले जाने के लिए कौन सा सहारा चाहिए? है कोई सहारा? इसके लिए चाहिए भक्त रूपी पतवार। अगर जीवन में भक्ति है तो निश्चित है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो निश्चित है कि संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। लेकिन रावण के पास तो भक्ति भी नहीं, क्योंकि भजन होय नहीं तामस देहा। और रावण है और राक्षस, और रावण है पापी, और पापी कभी भजन नहीं करते। और जब भजन नहीं करते, लेकिन रावण ये ज्ञानी है,
रावण ये जानता है कि सीता यदि अपनी कृपा दृष्टि, केवल कृपा दृष्टि साधारण व्यक्ति पर भी यदि डाल दे तो निश्चित है उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और यही रावण चाहता है कि सीता कृपा दृष्टि डाल दे, जिससे कि ये रावण के जीवन रूपी नौका ये पार हो जाए भवसागर से, पुनः 84 लाख योनियों में ना आना। लेकिन सीते, तू मुझसे विमुख क्यों है? आखिर तू मुझसे और रुष्ट क्यों है? सीते देखना, मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे। ऐ सीते, या पार नहीं लगा सकती तो फिर एक काम करते, मुझे कोई मार्ग बतला दे कि रावण तू राक्षस है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती, तो उस मार्ग में जा, वहां से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे सीते। या सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे। ऐसी है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे। ऐसी सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूंगा क्या मैं तुम्हारे चरणों की दासी इन सबको बना दूंगा। बस करना होगा एक काम, कार्य में है एक बार, केवल एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार। ऐसी थे चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर। एक बार आ मांगत हो लिया। मैं तुझे मैं कहती एक बार चाहिए। मैं उसकी कृपा दृष्टि मांग रहा हूँ। हाँ क्षमा कर। तृण धरि ओटे कहत बैदेही, अरे दुष्ट कहीं सुमिर अवधपति परम स्नेही। तू कह रहा है कि मेरे ऊपर एक बार कृपा दृष्टि कर दे। अगर तुझे मेरी कृपा दृष्टि पाने की इतनी ही तो इच्छा थी तो तू मिथिला आता, आया भी तो था। भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करता, उसके उपरांत तू मेरी कृपा दृष्टि पाता। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ तोड़ा होता, भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता। अपने आप को वीर कहता है, तू योद्धा नहीं है, तू योद्धा नहीं, तू चुट्टा है। इसलिए मैं तुझे धिक्कारती हूँ। यही कारण है लंकेश्वर, जो आज लंका को ठोकर मारती हूँ। सुन दसमुख खगोल प्रकाशा, कबहु की नल्ली करहि विकासा। सच सुने हर आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के कायर। अरे मर जा। हेलो, चुट्टा चुट्टा कहा थी। मैं सुन रहा हूँ, तुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सुना था। मैं सुन रहा हूँ सब वो क्या कह रही है। हम कह दे, क्या कहेगी तू? छोटे मकाओ करते हम। अब तुम सयानी हो गई है, तू अब कुछ नहीं कहेगी। हमने कहूँगी छोटे के बात आप बताओ तो छोटे मकाओ। नहीं, अब नहीं बताना तुम छोटे की बात। चुट्टा चोर गूं बटोर छोटे मकाओ करते। अब तू छोटी नहीं है, सयानी। सीते, तू कह रही है कि यदि तू कृपा दृष्टि ही चाहता था तो धनुष को तोड़ करके लाता। अच्छा, मैं धनुष को यदि तोड़ देता तो फिर ये मेरी कौन होती? जरा विचार करिए। क्योंकि इसके पिता ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। तो फिर उस समय ये मेरी कौन होती? और जब ये वो होती तो फिर वहां पर कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि होती। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि होती है। और कृपा दृष्टि होती है उपासना। किसी देवी देवता में जाओ तो उनकी कृपा ही तो आ जाओ।
तो वहां उपासना होती है और प्रेम दृष्टि में होती है वासना। तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तुझसे विनय कर रहा हूं, सीते तुम पर अब भी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, लेकिन बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। अरे दुष्ट कहीं के, तू कह रहा कि मैं तिनका तुझे क्यों दिखा रही हूं? तू तो इस तिनके से भी गिरा हुआ है।